यूपीएसएससी का नाम सुनते ही लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। भाई, तू यूपीएसएससी कर रहा है? वाह, आईएएस बनेगा। कभी किसी ने सुना, अरे वाह, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बन रहा है भाई। नहीं, देश में यूपीएसएससी का मतलब लोगों के दिमाग में सिर्फ आईएएस, आईपीएस या आईएफएस है। लेकिन असली सच बहुत अलग है। यूपीएसएससी एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, एक ऑफिस है। बॉलीवुड, वेब सीरीज और कोचिंग माफिया ने इसे आईएएस की फैक्ट्री बना दिया है। यूपीएसएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यह एक संवैधानिक संस्था है जो आर्टिकल 315 के अंतर्गत काम करती है। इसका काम है सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम लेना और भर्ती करना। यूपीएसएससी सिर्फ आईएएस आईपीएस के लिए नहीं, बल्कि कई और एग्जाम्स के लिए भी है। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, कॉम्बाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज कॉम्बाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, असिस्टेंट कमांडेंट ईपीएफओ, ईएसआईसी और भी कई एग्जाम्स। लेकिन आम आदमी को सिर्फ आईएएस दिखता है क्योंकि मीडिया और कोचिंग माफिया सिर्फ वही दिखाते हैं। चलिए बॉलीवुड और वेब सीरीज के रोल पर बात करते हैं। टीवीएफ एस्पिरेंट्स, इस सीरीज ने यूपीएससी को दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रगल बना दिया। हर सीन में संदीप भैया के मोटिवेशनल डायलॉग्स। सफलता सिर्फ आईएएस आईपीएस बनने में नहीं है। मूवी 12वीं फेल आईपीएस बनने के सपने को और बड़ा बना दिया। विक्रांत का स्ट्रगल इमोशनल है, लेकिन मैसेज सिंपल है, आईपीएस इज लाइफ। बॉलीवुड सिर्फ आईएएस आईपीएस का शॉर्टकट दिखाता है। क्या एनडीए की मूवी बनी? क्या सीएपीएफ का स्ट्रगल दिखाया गया? नहीं, उनमें टीआरपी नहीं मिलती। इसलिए देश में गलत परसेप्शन है, यूपीएसएससी आईएएस के बराबर है। कोचिंग माफिया ने इस मिसकंसेप्शन को और बढ़ावा दिया है। मुखर्जी नगर, करोल बाग, राजेंद्र नगर, हैदराबाद, जयपुर। कोचिंग इंडस्ट्री ने आईएएस को एक ड्रीम बना दिया। हर कोचिंग सेंटर के बोर्ड पर लिखा होता है इस साल के आईएएस सिलेक्शंस की संख्या। किसी कोचिंग सेंटर ने कभी यह नहीं दिखाया कि उनका स्टूडेंट ईपीएफओ ऑफिसर बना। कोचिंग सेंटर्स करोड़ों का बिजनेस बना चुके हैं एक गलत नैरेटिव पर। आईएएस नहीं तो कुछ नहीं। लोगों को नहीं पता कि ईपीएफओ ऑफिसर 80,000 से 1 लाख की जॉब है। आईएसएस ऑफिसर गजेटेड पोस्ट है। सीडीएस एनडीए ऑफिसर्स यूनिफॉर्म वाले ऑफिसर्स हैं। पर कोचिंग सिर्फ आईएएस आईएएस आईएएस। चलिए यूपीएसएससी के कुछ और एग्जाम्स को समझते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन रेलवे, बीआरओ, सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस में इंजीनियर्स। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, पॉलिसी लेवल इकोनॉमिस्ट्स। स्टैटिस्टिकल सर्विसेज, गवर्नमेंट के डेटा एक्सपर्ट्स। कॉम्बाइंड मेडिकल सर्विसेज, डॉक्टर्स के लिए सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज। एनडीए सीडीएस, डिफेंस फोर्सेज ऑफिसर्स। सीएपीएफएससी, सशस्त्र पुलिस बलों के असिस्टेंट कमांडेंट। ईपीएफओ ईएसआईसी ऑफिसर्स, इनकम टैक्स लेवल सैलरी के साथ पीएसयू जैसी सुरक्षा। यूपीएसएससी एक फैक्ट्री नहीं है जहां सिर्फ आईएएस निकलेगा। यह एक सिस्टम है जहां 20 से ज्यादा सर्विसेज के एग्जाम होते हैं। मिसकंसेप्शन के कारण बॉलीवुड का इमोशनल नैरेटिव, वेब सीरीज का रोमांटिक स्ट्रगल, कोचिंग माफिया का मार्केटिंग, पेरेंट्स की सीमित जानकारी, मीडिया का सिलेक्टिव हाईलाइट पेरेंट्स को बस आईएएस सुनाई देता है। कोई नहीं पूछता, बेटा एनडीए क्लियर हुआ, सीएपीएफ में कमांडेंट बनेगा। रिजल्ट, लाखों युवा डिप्रेशन में चले जाते हैं। रियलिटी यह है कि यूपीएसएससी का हर एग्जाम एलीट लेवल का है। आईएएस प्रेस्टिजियस है, लेकिन क्या बाकी सर्विसेज बेकार हैं? नहीं। आईआरएस ऑफिसर्स इनकम टैक्स और कस्टम्स पावर रखते हैं। आईएफएस ऑफिसर्स विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। सीएपीएफ में कमांड और गन होती है। आईआरटीएस में इंडियन रेलवे कंट्रोल होता है। ईएसआई ऑफिसर्स इंफ्रा प्रोजेक्ट्स संभालते हैं। एनडीए सीडीएस ऑफिसर्स नेशन डिफेंड करते हैं। सिर्फ फाइल साइन करना प्रेस्टिज नहीं है, नेशनल डिफेंस भी है। यूपीएसएससी का सच समझना जरूरी है। आप टीवीएफ एस्पिरेंट्स 12वीं फेल देखते हैं, वहां लगता है कि आईएएस आईपीएस नहीं हुआ तो जिंदगी बर्बाद है। एनडीए का कैडेट फेल हुआ, उसकी कहानी नहीं दिखाई गई। सीएपीएफ कमांडेंट फेल हुआ, उसकी डिप्रेशन स्टोरी नहीं दिखाते। आईएसएस कैंडिडेट क्रैक नहीं कर पाया, उसकी स्ट्रगल नहीं दिखाते। बॉलीवुड को सिर्फ इमोशनल स्टोरी चाहिए आईएएस के नाम पर। 12वीं फेल में भी विक्रांत को आईपीएस बनाया ताकि टीआरपी मिले। रियल लाइफ में लाखों एस्पिरेंट्स इंडियन पोस्टल सर्विस,
इंडियन ट्रेड सर्विस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, IDES में जाते हैं। उनकी कहानी कभी नहीं बनती। यूपीएसएससी सिर्फ आईएएस नहीं है बॉस। अगर आप यूपीएसएससी एस्पिरेंट हो, एक बात समझ लो, यूपीएसएससी एक संगठन है, आईएएस सिर्फ एक सर्विस है। बाकी सर्विसेज भी उतनी ही प्रेस्टिजियस हैं। बॉलीवुड देखकर गलत सपने मत बनाओ। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एग्जाम दो, अवसर बहुत बड़े हैं। इंजीनियर हो तो आईएएस दो, डॉक्टर हो तो सीएमएस दो, स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट है तो आईएसई दो, आर्म्ड फोर्सेस का क्रेज है तो एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ दो। कोचिंग माफिया और बॉलीवुड इमोशनल मार्केटिंग के जाल में मत फंसो। यूपीएसएससी में सिलेक्शन नहीं होता, मैचिंग होती है। तुम्हारा इंटरेस्ट जहां मैच करे वही एग्जाम दो। टीवीएफ एस्पिरेंट्स के डायलॉग्स मोटिवेशनल हैं, लेकिन रियलिटी अलग है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे और सच्चाई वाले वीडियो के लिए कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।